ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू संवेदा ई क्लासेस. अजीज़ बच्चों, ज़मीन इस निज़ाम शमसी का वाहिद सैयारा है जहाँ जानदार बसते हैं. ज़मीन पर कई अक़साम के और मुख्तलिफ़ जसामत रखने वाले अज़विये मौजूद हैं. आप जब अपने अतराफ़ के माहौल का बग़ौर मुताला करेंगे तो कई किस्म के जानवर मुख्तलिफ़ जसामत रखते हैं और कई किस्म के पेड़ पौधे जो मुख्तलिफ़ जसामत रखते हैं आपको नज़र आएंगे. प्यारे बच्चों, अब आप इन तमाम जानदार और पेड़ पौधों को अपनी आँखों से देख सकते हैं. आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कौन सा सबक पढ़ाने जा रही हूँ. तो बच्चों, सबक का नाम जानने से पहले आइए मैं आपको चंद और बातें बताती हूँ. आजकल आप लोग घर में हैं, बाहर नहीं निकल रहे, स्कूल वगैरह बंद हैं, बाहर भी निकल रहे हैं तो मास्क लगाकर, शील्ड पहनकर, सैनिटाइज़र की बोतल साथ में रखकर और घर वापस आते ही फ़ौरन किसी दूसरी अशिया को छुए बग़ैर पहले अपने हाथों को साबुन या हैंड वॉश से अच्छी तरह धो रहे हैं. क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, कोरोना वायरस या कोविड-19 बीमारी की वजह से. कोविड-19 बीमारी कोरोना वायरस के ज़रिए फैल रही है. क्या आपने कोरोना वायरस को किसी के हाथ पर लगे हुए या किसी के जिस्म पर लगे हुए देखा है? जी हाँ, आपने नहीं देखा, सिर्फ आपने इसको तस्वीर में देखा है. तो बच्चों, हम इस बात से ये अक्स कर सकते हैं कि ज़मीन पर ऐसे जानदार भी मौजूद हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते. जी हाँ बच्चों, ज़मीन पर कई ऐसे अज़विये या जानदार मौजूद हैं जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते. ऐसे अज़विये जिसका मुशाहिदा हम खुली आँख से नहीं कर सकते, इन्हें खुर्द अज़विये कहा जाता है. प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि हम आज बाब नंबर 2 खुर्द अज़विये दोस्त और दुश्मन का मुताला कर रहे हैं. अजीज़ बच्चों, इस बाब को हम 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा हिस्सा. आइए हम तीनों हिस्सों में किन नुकात का मुताला करेंगे ये देखें. पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे खुर्द अज़वियों का तारुफ़, खुर्दबीन और इसकी ईजाद में साइंसदानों की खिदमत, खुर्द अज़वियों के अक़साम, खुर्द अज़वियों की जाए रहाइश, खुर्द अज़विये और हम. दूसरे हिस्से में सिखाए जाने वाले नुकात हैं दोस्त खुर्द अज़विये. इसमें दही और ब्रेड की तैयारी, खुर्द अज़वियों का तिजारती इस्तेमाल, खुर्द अज़वियों का अद्वियाती इस्तेमाल, टीका, मिट्टी की ज़रखेज़ी में खुर्द अज़वियों का रोल, माहौल की सफाई में खुर्द अज़वियों का रोल. तीसरे हिस्से में सिखाए जाने वाले नुकात हैं नुकसानदा खुर्द अज़विये. इंसानों में बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़विये, जानवरों में बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़विये, पौधों में बीमारी फैलाने वाले खुर्द अज़विये, ग़िज़ाई ज़हरियत, ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ और नाइट्रोजन की तस्बियत. बच्चों, आप इन तस्वीर को गौर से देखें. आप क्या देख रहे हैं? बस, कार, मोटर गाड़ी, बिल्डिंग्स, लाइट के खंभे आपको दिखाई दे रहे हैं. इस तस्वीर में देखिए, इसमें जंगली जानवर, मिट्टी, पेड़ पौधे वगैरह दिखाई दे रहे हैं. हमें इस तस्वीर में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है. क्या हमारे अतराफ माहौल में मौजूद तमाम
अज़विये हमें नज़र आते हैं? नहीं। बच्चों, आप जान चुके हो कि माहौल में मौजूद तमाम जानदार या अज़विये हमें नज़र नहीं आते और ऐसे अज़वियों को हम खुर्द अज़विये कहते हैं। क्या आप अब खुर्द अज़वियों की तारीफ लिख सकते हैं? हमारे अतराफ मौजूद अज़विये जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते, इन्हें खुर्द अज़विये या माइक्रोब कहते हैं। बच्चों, आप इस तस्वीर का मुशाहिदा करिए। आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में नम ब्रेड सड़ने लगती है और चमड़े की अशिया जैसे जूते, बेल्ट वग़ैरह पर सफ़ेद और काले धब्बे नज़र आते हैं। बहुत दिनों के बाद आपकी अम्मी अचार की बोतल खोलती हैं तो उसमें क्या आपने सफ़ेद सियाह धब्बे देखे हैं? बारिश और सर्दी के मौसम में दीवार पर लकड़ी और पेड़ पर हरे रंग की परत भी देखी होगी। ये सफ़ेद काले धब्बे, हरी परत क्या हैं? क्या आप बता सकते हैं? जी हाँ बच्चों, ये खुर्द अज़विये हैं, लेकिन ये कॉलोनीज़ में मौजूद होते हैं, यानी एक ही जगह पर लाखों अज़विये मौजूद होने की वजह से इनकी कॉलोनीज़ को हम देख सकते हैं। खुर्द अज़वियों का मुताला हम किस तरह करते हैं? क्या इनके मुताले के लिए कोई आला है? जी हाँ, खुर्द अज़वियों के मुताले के लिए इस्तेमाल होने वाला आला खुर्दबीन है। खुर्द अज़वियों को हम खुर्दबीन आले की मदद से देख सकते हैं। आपने खुर्दबीन को अपने स्कूल की तजुर्बेगाह में देखा होगा। आइए बच्चों, अब हम खुर्दबीन की तारीख़ और इसकी ईजाद में साइंसदानों के किरदार के बारे में पढ़ेंगे। 16वीं सदी से ही अदसों को जोड़कर अशिया को बड़ी और शफ़ाफ तौर पर देखने की कोशिश कई साइंसदानों ने शुरू कर दी थी, लेकिन दो साइंसदान जिनकी खिदमत खुर्दबीन की ईजाद में संगमील साबित हुई वो हैं रॉबर्ट हुक और एंटनी वॉन लीवनहुक। रॉबर्ट हुक एक अंग्रेज़ माहिर फितरत था। इसने मुहद्दिब अदसे के इस्तेमाल से एक खुर्दबीन तैयार किया और इसमें खुश्क कार्क की पतली तराश का मुशाहिदा किया। इसने देखा कि शहद के छत्ते जैसी साख्तें नज़र आ रही हैं। इसने इन्हें सेल्स का नाम दिया। अपने तमाम मुशाहिदात और तस्वीर को माइक्रोग्राफिया नामी किताब में 1665 ईस्वी में शाया किया। बच्चों, मैं आपको और एक साइंसदान के बारे में बतलाऊंगी और वो है एंटनी वॉन लीवनहुक। लीवनहुक एक कपड़ों का ताजिर था और ज़्यादा पढ़ा लिखा ना था, लेकिन अपने फुर्सत के लम्हात में इसने 150 से ज़्यादा खुर्दबीन तैयार किए। अपने तैयार करदा खुर्दबीन से वो कपड़े के रेशों का मुताले के साथ साथ कई और चीज़ें जैसे खून, पानी, बाल, तालाब का पानी वगैरह का मुशाहिदा करता रहा और तालाब के पानी में जिंदा आज़ाद खलिए भी अपने खुर्दबीन की मदद से देखे। लीवनहुक खुर्द अज़वियों को देखने वाला पहला शख्स था, इसीलिए इसको प्रोटोजुओलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी का बावाए आदम कहा जाता है। बच्चों, अब हम मुरक्कब खुर्दबीन का मुशाहिदा करते हैं और इसके हिस्सों के बारे में जानेंगे। सादा आँख से ना दिखाई देने वाले अज़वियों का मुशाहिदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाला आला खुर्दबीन कहलाता है। आप यहाँ पर एक मुरक्कब खुर्दबीन की तस्वीर देख रहे हैं। सबसे पहले इसका हिस्सा है चश्मिया। खुर्दबीन का ये हिस्सा चश्मिया है जिसके ज़रिए शय को देखा जाता है। ये दो तरह का होता है, 5x और 10x। 5x वाला चश्मिया में देखने से शय अपनी हकीकी जसामत से 5 गुना बड़ी दिखाई देती है और 10x वाला चश्मिया में देखने से शय अपनी हकीकी जसामत से
10 गुना बड़ी दिखाई देती है। इसका दूसरे हिस्से हैं बाजू और पेंदा। बाजू खुर्दबीन को पकड़ने में मदद और पेंदा खुर्दबीन को किसी जगह पर रखने में सहारा देता है। मंजिल या स्टेज, यहाँ पर मुशाहदा की जाने वाली अशिया की स्लाइड्स रखी जाती हैं। आईना, मुशाहदा की जाने वाली शय पर रोशनी की शुआओं को मरकूज करता है। कंडेंसर, आईने से हासिल शुदा रोशनी की शुआओं को मंजिल की तरफ ले जाता है। मामूली दुरुस्तकारी और नफीस दुरुस्तकारी, इन दोनों दुरुस्तकारियों की मदद से शय को सही मरकूज करने और साफ तौर पर देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बीनिया लेंस, बीनिया लेंस मुशाहिदा की जाने वाली शय के करीब होता है और इसमें मुख्तलिफ क़ुव्वत वाले अदसे होते हैं, जैसे कि 10x वाला अदसा, 45x वाला अदसा और 100x वाला अदसा। अगर चश्मिया में 10x वाला अदसा और बीनिया लेंस में 45x वाला अदसा इस्तेमाल किया जाए तो शय अपनी हकीकी जसामत से 450 गुना ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है। प्यारे बच्चों, अगर चश्मिया में 10x वाला अदसा और बीनिया लेंस में 100x वाला अदसा इस्तेमाल किया जाए तो शय की जसामत कितनी गुना बड़ी देखी जा सकती है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। 10x चश्मिया और 100x वाला बीनिया लेंस अगर इस्तेमाल किया जाए तो शय की जसामत 1000 गुना बड़ी देखी जा सकती है। अब तक कई अक़साम के खुर्दबीन ईजाद हो चुके हैं और इनकी तकबीरी ताकत यानी शय की जसामत को बढ़ाकर दिखाने वाली क़ुव्वत भी बहुत ज़्यादा है। हम जो स्कूल की तजुर्बा गाह में खुर्दबीन इस्तेमाल करते हैं इसको मुरक्कब खुर्दबीन कहते हैं और इसकी तकबीरी ताकत 1000 से 5000x तक होती है। खुर्दबीन की एक और किस्म इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन है। इस इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन में इलेक्ट्रॉन की किरण गुजारकर शय का अक्स हासिल किया जाता है। इसमें शय को 1 लाख से 5 लाख गुना तक तकबीर किया जा सकता है। खुर्द अज़विये चूँकि खुली आँख को नज़र नहीं आते, इनकी जसामत को ज़ाहिर करने के लिए आम इकाइयाँ मौजूद नहीं हैं। खुर्द अज़वियों की जसामत को ज़ाहिर करने के लिए माइक्रोन इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों, आपने अपनी स्केल को देखा है और आपको ये भी मालूम है कि आपकी स्केल 15 सेंटीमीटर होती है और 1 सेंटीमीटर में 10 छोटी लकीरें होती हैं जिन्हें मिलीमीटर कहा जाता है। इस 1 मिलीमीटर को 1000 हिस्से तकसीम करने पर हमें 1 माइक्रोन हासिल होता है। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि खुर्द अज़विये रहते कहाँ हैं। खुर्द अज़विये इस ज़मीन में तकरीबन हर जगह पाए जाते हैं। बर्फीले पहाड़, रेगिस्तान, समंदर के खारे पानी, दरिया के मीठे पानी, गर्म पानी के तालाब, मिट्टी, हवा, परिंदों, जानवर, नबातात के जिस्म और जिस्म के अंदर भी पाए जाते हैं। हमारे जिस्म पर, मुंह में और आंतों में भी खुर्द अज़विये मौजूद हैं। खुर्द अज़वियों को 5 ग्रोहों में तकसीम किया गया है: बैक्टीरिया, फफूंद, प्रोटोजुआ, आल्गाई और वायरस। इन 5 नाम को आसानी से याद रखने के लिए मैं आपको एक तरीक़ा बताती हूँ। बच्चों, इस जुमले पर गौर कीजिए। बेगम की फूफी ने परी और वादियों की कहानी सुनाई। इस जुमले में बेगम के ब से बैक्टीरिया, फूफी के फ से फफूंद, परी
के प से प्रोटोजुआ, और के अलीफ से अलगई, वादी के वाव से वायरस। तो बच्चों, आप इस जुमले के ज़रिए खुर्द अज़वियों के इन पांचों ग्रोहों के नाम आसानी से याद रख सकते हैं। आइए अब एक एक ग्रोह के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वाहिद खलवी होते हैं। इन्हें प्रोकैरियोटिक कहा जाता है क्योंकि इनमें हकीकी मरकज़ा नहीं होता। इनकी खलवी दीवार पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। बैक्टीरिया मुख्तलिफ अशकाल में पाए जाते हैं। ये बैसिलस यानी सलाखनुमा, कोकई यानी स्पाइरुलम यानी चक्करदार, और विब्रियो यानी मुनहनी नुमा। बैक्टीरिया वाहिद और जोड़ियों के गुच्छों में या जंजीरों में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया की चंद मिसालें मंदरजा झेल हैं। दही में पाए जाने वाला बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिल्ली कहते हैं। ये दूध को दही में तब्दील करने में अहम रोल अदा करता है। इसी तरह दो दाला पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया, ये नाइट्रोजन की तस्बीयत में अहम रोल अदा करता है। इसी तरह हमारी जिल्द पर पाए जाने वाले स्टैफिलोकोकस एपिडर्मिस बैक्टीरिया और हमारी छोटी आंत में पाए जाने वाले एस्चेरिशिया कोलाई, ये आंत में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की तैयारी में मदद करते हैं। अगला ग्रोह है फफूंद। फफूंद यूकैरियोटिक होते हैं। ज़्यादातर फफूंद कसीर खलवी होते हैं। इनकी खलवी दीवार काइटिन नामी मादे से बनी होती है। ये अपनी ग़िज़ा सड़े गले मादों को जज़्ब करके हासिल करते हैं, इसीलिए इन्हें सैप्रोफाइट्स कहते हैं। इनमें हाइफे नामी तार की शक्ल में ट्यूब होते हैं जो ग़िज़ा को जज़्ब करने की खासियत रखते हैं। हाइफे के मजमूए को माइसीलियम कहते हैं। फफूंद अपनी नस्ल स्पोर्स के ज़रिए बढ़ाते हैं। फफूंद की मिसालें। फफूंद की अहम मिसालें हैं राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। नींबू में नीला धब्बा जो आप देख रहे हैं, इसे ब्लू मोल्ड या पेंसिलियम कहते हैं। खमीर या ईस्ट या इसे साइक्रोमाइसिस भी कहते हैं, ये भी फफूंद की मिसाल है। ये वाहिद खलवी होते हैं और बेकरी में ब्रेड, केक वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह अगला ग्रुप है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुए वाहिद खलवी यूकैरियोट्स हैं। प्रोटोजुए मरतूब जाए रहाइश में पाए जाते हैं। आज़ादना ज़िंदगी बसर करने वाले अज़विये ताज़ा पानी और बहरी माहौल में पाए जाते हैं। इनमें खलवी झिल्ली होती है। कई प्रोटोजुए 3 किस्म के हरकती हैवान से जैसे फ्लैजेला, सीलिया और फहमी पैर के ज़रिए आज़ादना हरकत करते हैं। प्रोटोजुए में तौलीद जिनसी और गैर जिनसी तरीक़े से होती है। बच्चों, आप इन तस्वीर में यूग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा के हरकती आज़ा को देख सकते हैं। यूग्लिना के हरकती साख्त फ्लैजेला, पैरामीशियम के हरकती साख्त हैं सीलिया और अमीबा के हरकती साख्त फहमी पैर होते हैं। खुर्द अज़वियों का अगला ग्रोह है अलगई। अलगई वाहिद खलवी या कसीर खलवी यूकैरियोट्स हैं जो शुआई तरकीब को जारी रखते हैं। जी हाँ बच्चों, इनमें क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से ये शुआई तरकीब को अंजाम देते हैं।
अलगाई पानी में मरतूब, मिट्टी और चट्टानों में पाए जाते हैं। तौलीदी अमल गैर जिनसी और जिनसी तरीक़ों से वाक़या होता है। अलगाई ताज़ा पानी और समंदर के खारे पानी में भी मौजूद होते हैं। इनकी मिसालें हैं क्लैमिडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। इसी तरह सुर्ख अलगाई और भूरी अलगाई समंदर में पाए जाने वाले अलगाई की मिसालें हैं। खुर्द अज़वियों का पांचवा ग्रोह है वायरस। वायरस में न्यूक्लिक तुरशा पाया जाता है जो प्रोटीन के गिलाफ से घिरा होता है। पूरी दुनिया को हलाक कर रखने वाले कोरोना वायरस के बारे में आप सब जानते हैं। इसी वायरसी बीमारी की वजह से अब तक स्कूल भी बंद हैं। वायरस में न्यूक्लिक तुरशा पाया जाता है और प्रोटीन के गिलाफ से घिरा होता है। वायरस में खुद प्रोटीन की तैयारी या तवानाई हासिल करने के लिए इस्तेहाली निज़ाम नहीं होता। वो इन हयाती आमाल के लिए मेज़बान खलिए पर मुनहसर रहते हैं। वायरस तजुर्बेगाह में मसनूई वास्ते में नशोनुमा नहीं पा सकते। वायरस अफूनत खैर कारिंदे हैं, यानी इन्फेक्शियस एजेंट हैं। इनकी जसामत बहुत छोटी होती है। इनकी जसामत को नैनोमीटर इकाई से नापते हैं और इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन के ज़रिए ही देखा जा सकता है। वायरस की मिसालें एड्स नामी बीमारी के ज़िम्मेदार HIV वायरस, तंबाकू मोज़ाइक बीमारी के ज़िम्मेदार TMV वायरस और पॉक्स वायरस, और आप सभी को मालूम है कोरोना वायरस। बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? बैक्टीरिया में बीमारी फैलाने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर हमला करते हैं और इनके खलिए के अंदर अपनी तादाद को बढ़ाते हैं और बैक्टीरिया का खात्मा करते हैं। इसीलिए इन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। बच्चों, अब तक आपने खुर्द अज़वियों की तारीफ़, खुर्द अज़वियों के अक़साम, इनकी जाए रहाइश, खुर्दबीन के अक़साम और बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं मालूमात हासिल की हैं। खुर्द अज़विये ज़मीन पर इंसान के वजूद में आने से पहले ही बहुत पहले से ही रह रहे हैं और इतने सख्त अज़विये हैं कि किसी मुश्किल हालात में भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। गर्म पानी, बर्फीले पानी और ज़मीन के कई किलोमीटर गहराई में भी ये ज़िंदा रह सकते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपने इस क्लास को बगौर सुना होगा और आइए अब आपसे मैं चंद सवालात पूछती हूँ। पहला सवाल है, खुर्द अज़वियों के 5 ग्रोह कौन से हैं? जी हाँ, बैक्टीरिया, फफूंद, प्रोटोज़ोआ, अलगाई और फंगई। खुर्द अज़वियों का मुशाहदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आले का नाम क्या है? शाबाश। खुर्द अज़वियों का मुशाहदा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले आले का नाम खुर्दबीन है। अगला सवाल, खुर्द अज़वियों की जसामत को ज़ाहिर करने वाली इकाई कौन सी है? जी हाँ, बिल्कुल, माइक्रोमीटर। खुर्द अज़वियों की जसामत को ज़ाहिर करने के लिए हम जो इकाई इस्तेमाल करते हैं उसको माइक्रोमीटर कहते हैं। खुर्द अज़वियों का कौन सा ग्रोह शुआई तरकीब को ज़ाहिर करता है? जी हाँ, वेरी गुड बच्चों, अलगाई। जवाब है अलगाई। खुर्द अज़वियों का ग्रोह जो शुआई तरकीब को ज़ाहिर करता है वो अलगाई है। अब आपके लिए घर पर काम 2 सवालात हैं। आप किताब को, सबक को एक बार पढ़कर इनके जवाबात को लिखने की कोशिश करिए। पहला सवाल है,
खुर्द अज़वियों की जाए रिहाइश पर मुख्तसर नोट लिखिए। दूसरा सवाल, बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? अगले वीडियो में हम दोस्त खुर्द अज़वियों का मुतालिया करेंगे। शुक्रिया।